आज चौथे दिन की समाअत पर कल चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कि आज हम फैसला दे देंगे मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल के खिलाफ जो दरखास्तें थीं उस पर आज फैसला दे देंगे। लेकिन आज तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद उन्होंने फरमाया कि जुलाई के तीसरे हफ्ते पे आपको हम शायद फैसला मुतवक्को है। इस बात का तो मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि अदालती मामला है और अदालती सेंसिटिव मामला, स्पेशली अगर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो तो उस पर बोलना वैसे ही गलत बात है। लेकिन चंद दिन पहले की मैं एक वीडियो कोशिश करता हूँ शेयर कर दूँ, लेकिन उस वीडियो का लुबे लुबाब यही था कि ये होम्योपैथिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इनका ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। तो दूसरी तरफ 27 जून 2023 है, आज शाम होगी या 27 जून और आपके पास रात होगी। इस वक्त तक इमरान रियाज खान लापता है और उसमें भी अच्छी खबर ये है कि पहले ही 3 मुसलसल समातों पर आईजी पंजाब ये कह चुके हैं कि ना उसके खिलाफ कोई FIR है, ना हमें मतलूब है और ना हमारे पास मौजूद है। और यही सेम आज बात उन्होंने की है अटॉर्नी जनरल साहब ने उधर कि जनाब 102 की लिस्ट जो हमने बताई थी ये तो गलत है और मिलने वाली सहूलियात भी गलत हैं आपको। तो इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि इमरान रियाज खान आपके पास है, तो उन्होंने कहा जी नहीं हमारे पास नहीं है। वो मिलिट्री ट्रायल के लिए उसका मिलिट्री ट्रायल के लिए ना हमें वो मतलूब है ना हमारे पास मौजूद है। अब आज तक गेम PTI के सपोर्टर्स वकला के पास भी है इस्लामे और PTI के मुखालफ पार्टियों के पास भी है। अगर आज फ़र्ज़ करो आज पंजाब पुलिस या FIA या कोई भी इदारा उसके ख़िलाफ़ एक FIR लिख लेता है अपनी तरफ से, तो वो अपनी मर्ज़ी की होगी, उसमें नामजद मुलज़म भी अपने ही होंगे, उनके अपने होंगे, अपनी मर्ज़ी के होंगे। और अगर ये कोर्ट में चले जाते हैं रिटर्न 154 का बयान लेके तो नामजद मुलज़म भी इनके होंगे और 154 का बयान भी इनका होगा। और फिर अभी चाहें तो अभी कर सकते हैं, अगर हालात को बेहतर ना समझें तो ये वैलिड होता है 10 साल बाद भी, कभी भी वो वैलिड रहेगा। इस पे 154 के बयान के बाद ऑर्डर, इवन सेशन कोर्ट का ऑर्डर भी आपको 20 साल बाद भी आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं सूरत हाल के मुताबिक। तो देखते हैं अब इसमें क्या पाकिस्तान का हुक्मरान तबका जीतता है या हक की फतह होती है। एक बात तो आज तक ये तय हो गई ना कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तो कत्ल हो चुका है। और दूसरी तरफ ये कोई अच्छी काबिल फ़ख्र बात नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि आजकल गवर्नमेंट ऑनलाइन चल रही है। पहले लंदन से चल रही थी, आजकल ऑनलाइन चल रही है दुबई से। दुबई में सारे हुक्मरान दुबई में इकट्ठे हुए हैं बंदरबांट। और इसमें भी एक अच्छाई का पहलू है कि उधर बंदरबांट के लिए इकट्ठे हुए हैं और दोनों में बंदरबांट किसी में होनी नहीं। कोई 13 जमातें हैं, 15 उम्मीदवार हैं वज़ारत उज़्मा के और 15 ही सदारत के उम्मीदवार हैं। 13 जमातों में 15 उम्मीदवार होंगे और 15 ही वज़ीर आज़म के और 15 ही सदारत के। तो फिर क्या बंदरबाट होगी। फ़िलहाल तो डेडलॉक हुआ है, आगे आगे देखते क्या होता है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, मेरी आप फैमिली हैं। और ईद पर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वॉच टाइम दें। अल्लाह हाफिज़। आज चौथे दिन की समाअत पर कल चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कि आज हम फैसला दे देंगे मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल के ख़िलाफ़ जो दरखास्तें थीं उस पर आज फैसला दे देंगे। लेकिन आज तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद उन्होंने फरमाया कि जुलाई के तीसरे हफ्ते
पे आपको हम शायद फैसला मुतवक्को है। इस बात का तो मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि अदालती मामला है और अदालती सेंसिटिव मामला, तो स्पेशली अगर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो तो उस पर बोलना वैसे ही गलत बात है। लेकिन चंद दिन पहले की मैं एक वीडियो कोशिश करता हूँ शेयर कर दूँ, लेकिन उस वीडियो का लुबे लुबाब यही था कि ये होम्योपैथिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इनका ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। तो दूसरी तरफ 27 जून 2023 है, आज शाम होगी या 27 जून, और आपके पास रात होगी। इस वक्त तक इमरान रियाज खान लापता है, और उसमें भी अच्छी खबर ये है कि पहले ही 3 मुसलसल समातों पर आईजी पंजाब ये कह चुके हैं कि ना उसके खिलाफ कोई FIR है, ना हमें मतलूब है और ना हमारे पास मौजूद है। और यही सेम आज बात उन्होंने की है अटॉर्नी जनरल साहब ने उधर, कि जनाब 102 की लिस्ट जो हमने बताई थी ये तो गलत है और मिलने वाली सहूलियात भी गलत हैं आपको। तो इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि इमरान रियाज खान आपके पास है, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमारे पास नहीं है। वो मिलिट्री ट्रायल के लिए उसका मिलिट्री ट्रायल के लिए ना हमें वो मतलूब है, ना हमारे पास मौजूद है। अब आज तक गेम PTI के सपोर्टर्स वकला के पास भी है इस्लामे, और PTI के मुखालफ पार्टियों के पास भी है। अगर आज फ़र्ज़ करो आज पंजाब पुलिस या FIA या कोई भी इदारा उसके ख़िलाफ़ एक FIR लिख लेता है अपनी तरफ से, तो वो अपनी मर्ज़ी की होगी, उसमें नामजद मुलज़म भी अपने ही होंगे, उनके अपने होंगे, अपनी मर्ज़ी के होंगे। और अगर ये कोर्ट में चले जाते हैं रिटर्न 154 का बयान लेके, तो नामजद मुलज़म भी इनके होंगे और 154 का बयान भी इनका होगा। और फिर अभी चाहें तो अभी कर सकते हैं, अगर हालात को बेहतर ना समझें तो ये वैलिड होता है 10 साल बाद भी, कभी भी वो वैलिड रहेगा। इस पे 154 के बयान के बाद ऑर्डर, इवन सेशन कोर्ट का ऑर्डर भी आपको 20 साल बाद भी आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं सूरत हाल के मुताबिक। तो देखते हैं अब इसमें क्या पाकिस्तान का हुक्मरान तबका जीतता है या हक की फतह होती है। एक बात तो आज तक ये तय हो गई ना कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तो कत्ल हो चुका है, और दूसरी तरफ ये कोई अच्छी काबिल फ़ख्र बात नहीं है, लेकिन हकीकत है, हकीकत यही है कि आजकल गवर्नमेंट ऑनलाइन चल रही है। पहले लंदन से चल रही थी, आजकल ऑनलाइन चल रही है दुबई से। दुबई में सारे हुक्मरान दुबई में इकट्ठे हुए हैं, बंदरबांट। और इसमें भी एक अच्छाई का पहलू है कि उधर बंदरबांट के लिए इकट्ठे हुए हैं और दोनों में बंदरबांट किसी में होनी नहीं। तो 13 जमातें हैं, 15 उम्मीदवार हैं वज़ारत उज़्मा के, और 15 ही सदारत के उम्मीदवार हैं। 13 जमातों में 15 उम्मीदवार होंगे और 15 वज़ीर आज़म के और 15 ही सदारत के। तो फिर क्या बंदरबाट होगी। फ़िलहाल तो डेडलॉक हुआ है, आगे आगे देखते क्या होता है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, मेरी आप फैमिली हैं। और ईद पर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वॉच टाइम दें। अल्लाह हाफिज़।